आई लॉस्ट $5,000 अकाउंट। चलिए मैं आपको इसका डिटेल्स दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे जून 2025 में बाय किया था $5,000 अकाउंट। और हम लोगों ने जून के मंथ में 1 2 3 4 एंड 5 ट्रेड्स किए हैं, जिसमें से ओवरऑल हमारा PNL 244। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप चैलेंज खरीदते हैं तो फेज 1 में आपको 8% का रिटर्न जनरेट करना पड़ता है। Within 6 trades we have done actually more than making 8%। और ये 4 जून को हम लोगों ने अपना चैलेंज फेज 1 शुरू किया था और 3 जुलाई को हम लोगों ने अपना फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया। अब हम लोग सेकेंड फेज में जाते हैं और उसमें हम लोग को 5% जनरेट करने का होता है। सो लेट्स सी कि उसमें हम लोगों ने क्या किया। जुलाई मंथ आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही डल रहा। ओवरऑल $4 हम लोग प्रॉफिट में रहे और कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग आ जाते हैं अगस्त में। यहाँ भी कुछ ट्रेड्स हुए थे बट ओवरऑल -$20। सो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन टाइप पे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग को आ जाता है सितंबर वॉज अ लाइक अ वेरी वर्स्ट मंथ एक्चुअली, लूजिंग मोर देन $310। 309 है एक्चुअल। और आप लोग देख सकते हैं काफी लाइक क्या कर सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 1 तारीख को 5 ट्रेड्स हुए, 2 तारीख को 4 ट्रेड्स हुए हैं। और उस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 24 तारीख को 5 ट्रेड्स हुए हैं। अब भले ही इसमें लॉस कम है लेकिन हाँ, 29 तारीख को 2 ट्रेड हुए लेकिन $62, यानी कि यहाँ पे मैं अपना पूरी तरह से कह सकता हूँ यहाँ टोटली मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं मैनेज कर रहा हूँ। मुझे हार्डली $50 इन अ डे मुझे लॉस करना था, उससे नॉट मोर देन दैट एक्चुअली। बट आई लॉस्ट मोर देन $50। सो या दैट्स कम्प्लीटली माई मिस्टेक। और सो ओवरऑल हम लोग का सितंबर मंथ नेगेटिव में $309 रहा। और बस केवल $200 और थे, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ मैक्सिमम कैप 10% का रहता है। अगर आप 10% नेगेटिव में गए तो आपने रूल को ब्रेक किया है, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। हम लोग चलाते हैं अक्टूबर में। और अक्टूबर में हम लोगों ने लूज किया, कुछ बनाया भी। ओवरऑल हम लोग का $143 रहा। आप कह सकते हैं कि हाँ एक डिसेंट अमाउंट, क्योंकि हाँ मैंने पूरी तरह से फोकस किया, लेकिन फिर भी एक गलती हुई जो कि आप देख सकते हैं 16 तारीख को 6 ट्रेड हुए जिसमें $129, यानी कि मोर देन लगभग 2.4% अराउंड आई लॉस्ट। दैट वॉज अ लाइक वेरी पेनफुल। बट अगेन उसके 21 तारीख को हम लोगों ने $174 उसके अगेंस्ट में बनाया था। या इट वॉज लाइक कटिंग। ओवरऑल $143। और जो नवंबर होता है वहाँ पे हम लोग लूज कर जाते हैं मोर देन $300, जो कि मेरा एक मिस्टेक होता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। नवंबर में हम लोगों ने 4 तारीख को $100 से ज़्यादा लूज किए, यानी कि मोर देन 2%। और 5 तारीख को हम लोग एक्चुअली दिखा तो यहाँ रहा है 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को मैंने वो ट्रेड क्लोज किया, लेकिन वो ओपनिंग हो गया था 5 तारीख को। इसमें गलती क्या हुआ, मैंने इसमें लिमिट ऑर्डर केवल बाई के लिए डाला था और स्टॉप लॉस मैंने उसमें पुट नहीं किया था। उसके बाद मैं स्विच कर गया था अपने मास्टर अकाउंट में। यहीं पे मेरा दिक्कत हुआ। वहाँ पे मैं दूसरा चीज कर रहा था, मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ अगर मैं लॉन्ग था तो यहाँ मैं शॉर्ट था। और यहीं पे गलती होती कि वहाँ मैंने स्टॉप लॉस और एंट्री डाला, वहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने क्या बोल सकते हैं, अपना लैपटॉप ही शट डाउन कर दिया था। और मैंने फिर देखा ही नहीं कि यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर था जो कि वो एग्जीक्यूट हुआ, और चूंकि उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ था जिसके वजह से वहां पे लॉस बढ़ता ही चला गया। और मैं जब 10 तारीख को एक 5 स्टार ट्रेड के लिए ओपन करता हूँ अपने प्रैक्टिशनर अकाउंट को, यानी फेस 2 वाले अकाउंट को, तो वहां पे मुझे क्लोज करना पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ कि इतना सारा लॉस हो रहा है, मैं तुरंत क्लोज करता हूँ और $190 पे क्लोज होता है, यानी मोर देन लगभग अराउंड 4% इन अ डे। या ये बड़ा ही दिक्कत था। और अब मुझे हार्डली $20 और $23 बच रहे थे मेरे अकाउंट में, कि अगर मैंने उसको लूज किया
तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और ये 17 तारीख को मेरा एक अच्छा सा ट्रेड था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने ट्रेड ले लिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, यानी कि 8 बजे इन द इवनिंग टाइम। बट समहाउ द ट्रेड वॉज लाइक वेरी ग्रेट। सो मैंने 17 को ही एंट्री लिया। आई मीन 17 को अर्ली अराउंड कह सकते हैं आप लंदन सेशन में मैंने ट्रेड ले लिया था अराउंड 1:30। और वहीं पे वो अकाउंट आई मीन लॉस हो गया मेरा, हिट हो गया स्टॉप लॉस, और मेरा रूल ब्रेक हो गया। मोर देन 10% का हम लोगों ने लॉस किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि $502 ऑन द अकाउंट साइज ऑफ $5,000 अकाउंट। स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई को और एंड हो गया 17 नवंबर को। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना हम लोगों ने इस अकाउंट को चलाया। और इससे मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर आपको एक बढ़िया ट्रेडर बनना है तो रैंडमली ट्रेड करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। अगर आप सच में अकाउंट को पास करना चाहते हैं, अगर आप सच में पे आउट्स लेना चाहते हैं, तो आपको केवल 5 स्टार ट्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आप दूसरी भाषा में बोले इसे, तो केवल A+ सेटअप्स के ट्रेड पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इससे मुझे यही लर्निंग मिली है। और मैंने एक सेकेंड अकाउंट को बाय किया है, $5,000 अकाउंट का ही रखा है मैंने उस पर। और मैंने उस पर पूरा फोकस रखा है कि मैं उस पर केवल A+ सेटअप्स ट्रेड करूंगा, और अपने मास्टर अकाउंट पे भी केवल A+ सेटअप्स ट्रेड करूंगा। और दूसरा रूल कि एक बार में एक अकाउंट को ही हैंडल करूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं। कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, कहीं पे आप एंट्री लगाना भूल जाते हैं, और एक बार में ऑन द सेम टाइम दोनों अकाउंट को मैनेज करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज I am doing with the like match trader platform. I'm using actually match trader platform. So yeah, that's why. So I hope आपको कुछ लर्निंग्स मिले होंगे मैंने जो भी मिस्टेक्स किए हैं। So just grab my learn from my mistakes, okay, and just be the best trader of your version, man. Okay, thank you so much guys for listening to me. See you in the next video.